मैं इस वक्त जगाधरी की अनाज मंडी में मौजूद हूं और यहां गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हो रही है और बीजेपी के जो चारों प्रत्याशी हैं यमुनानगर जिले के, उनके समर्थन में अपनी जनसभा को करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए भीड़ किस कदर आ रही है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग हैं। और आयोजकों ने हमें बताया, जो बीजेपी की जिला यमुनानगर की टीम है उनकी तरफ से बताया गया कि लगभग 10 से 15 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं, सीटिंग की व्यवस्था थी, लेकिन तमाम जो सीटें हैं वो भर चुकी हैं। और भीड़ किस कदर अमित शाह की जनसभा में यहाँ पहुंची है, आप देख सकते हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे, वहां उन्होंने नौशेरा में अपनी जनसभा की, और आज अमित शाह आए हैं यमुनानगर के जगाधरी में। यहाँ की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 2 विधानसभा सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, और जिनमें से सडोरा और जो रादौर की सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि जगाधरी और जो यमुनानगर शहर की सीट है वो बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि इन चारों सीटों पर कमल खिलाया जाए, और इसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतरे हैं और वो इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनसे पहले अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना भाषण दिया है। नायब सिंह सैनी के जो निशाने पर रहे वो हुड्डा परिवार रहा, कांग्रेस को लेकर के जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उनका कहना है कि नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हुड्डा सरकार में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, 10 साल का उनका कुशासन हरियाणा ने देखा है। हरियाणा में किस तरह से परिवार की नकली जिस तरह से परिवारवाद हुआ है हरियाणा ने वो देखा है। और उनका कहना है कि जिस तरह से तीन राज्यों में, और अभी गृह मंत्री अमित शाह कंवरपाल जो यहाँ से कृषि मंत्री हैं और जगाधरी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के तालियां भीड़ से बजवा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह से पहले मुख्यमंत्री, मैं आपको बता रहा था, नायब सिंह सैनी के निशाने पर रही है कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि देश में 3 राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश जो हरियाणा की सीमा से लगता है, हिमाचल प्रदेश में लोग कांग्रेस की सरकार देख चुके हैं। कांग्रेस की सरकार फेल रही है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य होने की वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग समझदार हैं, वो कांग्रेस को मौका नहीं देंगे। कांग्रेस की सरकार फेल रही है। यहाँ भीड़ बहुत बड़ी तादाद में आई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में आए हैं। जी साहब, सत श्री अकाल साहब। गृह मंत्री जी को देखने के लिए आए हैं, क्या माहौल है इस बार हरियाणा में? बीजेपी का पूरा जोर माहौल है। पूरा माहौल है। हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं हुड्डा जी को इस बार मौका मिले। नहीं, हुड्डा जी विजय की नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनाने के देते हैं। कह रहे किसान आंदोलन से जाट समाज और सिख लोग जो है वो नाराज हैं, क्या नाराजगी है क्या? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। बीजेपी से बहुत अच्छे तरह खुश हैं। अच्छा, खुश हैं लोग? हाँ जी, बहुत खुश है। सब जिम्मेदारों को सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ यमुनानगर में जो दिलबाग सिंह है वो भी मैदान में है, और रमन त्यागी है वो मैदान में है। क्या घनश्याम अरोड़ा को मौका मिलेगा या रमन त्यागी? घनश्याम अरोड़ा और कंवरपाल जी को दोनों फर्स्ट सीटों में, कंवरपाल जी को मौका मिलेगा। हाँ, जगाधरी में तो त्रिकोणीय मुकाबला होता है। नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल सिंह तो नामो निशान ही नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, कह रहे सिख समाज और भगवंत मान की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान मान तो 0/0 ये कह रहे हैं 0/0 रहेगा आम आदमी पार्टी। यहाँ यमुनानगर जिले की 4 सीटें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त होंगी यहाँ पर। जमानतें जब्त होंगी? हाँ, जमानतें आज से नोट कर लेना मेरी बात को। हाँ, तो यहाँ कांग्रेस का कुछ चलने वाला नहीं है? नहीं चलेगा बिल्कुल भी। बीजेपी जिंदाबाद है। जिंदाबाद। सिख समाज के लोगों का कहना है। मैंने आपको बताया कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का छोटा सा उनका शॉर्ट टर्म कार्यकाल, एक तरह से हम कहें तो वो शॉर्ट टर्म उनका जो रहा है उसमें काफी योजनाएं वो लेकर के आए हैं, नई नई घोषणाएं की हैं, जिनको लेकर के हरियाणा के लोगों में बड़ी दिलचस्पी है। नायब सिंह सैनी नया चेहरा है और साथ ही वो ओबीसी चेहरा भी है, सैनी समाज से आते हैं, तो उनको लेकर के लोगों के बीच एक ये नया रुझान भी है। जिस तरह से बीजेपी ने लगातार नए नए चेहरों को अलग अलग प्रदेशों में मौका दिया है, उससे लोगों में जो परिवारवाद का नारा बीजेपी देती रही है कि कांग्रेस में परिवारवाद है, उसको भी बीजेपी ने यहाँ दिखाया है कि किस तरह से हम काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके। अब बीजेपी हरियाणा में ये कह रही है कि कांग्रेस में हुड्डावाद है, परिवारवाद है, और कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की नेता है, जिस तरह से टिकट बंटवारे में उनको किनारे किया गया, उसका लाभ भी कहीं न कहीं बीजेपी को मिलता दिख रहा है। और अब गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं
जगाधरी की जनसभा में, और जनसभा के बाद हम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए AI नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।